वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सेलेक्ट हुए हैं टायर 2 के लिए, और जो डेस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। एवेल्यूशन प्लान ओपन है, बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो जितनी भी वेकेंट सीट हैं उसके लिए एक तरीके से 5 डे ऑफर है। ठीक है, ठीक, ये ऑफर जो 20th जैन तक रहेगा। इसके बाद जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एडमिशन्स फुल हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे कुछ पीछे वाले, उस हिसाब से लेते जाएंगे हम आगे एडमिशन्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप टायर 2 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अपनी कमियों को यहीं सुधार के जाइए, और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। भले आप हमसे जुड़ें या न जुड़ें वो अलग बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप उस पर जरूर गौर करें। लेट सपोज अगर कहीं से और कहीं और से भी अगर आप पढ़ते हैं तो उनसे ये चीज कम से कम बोलें कि हाँ, इस तरीके से हमारी ये चीजें इंप्रूव कराइए, और अगर हमने कुछ गलत लिखा है तो उसका सही रूप बताइए। राइट, तो ये होता है एक सही वे किसी चीज को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो चलिए आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाएंगे कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप सीधा रट के गए और लिख दिया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और डायरेक्ट टॉपिक आपको मिल जाए ये भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपकी स्किल इंप्रूव हो, ठीक है, लिखने की, प्लस दूसरी चीज आपके पास कंटेंट ऐसा हो कि आप सही तरीके से उसे लिख सकें। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बता दें, इसके साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पीडीएफ्स मिलेंगी, और कैसी मिलेंगी वो भी हम दिखा देंगे, कुछ सबसे अलग होंगी। ठीक है, तो पीडीएफ्स आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको एक डेमो दिखा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और इसे जितना जल्दी ज्वाइन हो सके उतना जल्दी, अगर करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें, जिससे आपको एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चलिए बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज की जाती है 3 स्टेजेस में। ठीक है, जैसे पहली आपकी रिव्यू रहेगी, रिव्यू स्टेज, दूसरी रिमार्क्स रहेगी, ठीक है, और तीसरी जो है वो मार्क्स रहेगी। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, क्या क्या गलतियां वो सब बताई जाती हैं, प्लस उनका सही रूप भी बताया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि आप अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं, जो भी आप गलतियां करते हैं आप अदर स्टूडेंट्स की गलतियों से भी सीखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा A4 शीट पे एक तरीके से आपकी जो कमियां हैं लिख के बताई जाती हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे आपको इजी होता है समझने के लिए। ठीक है, और अगर आप कुछ रिपीटेड मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्पेशल रिमार्क्स दिया जाता है, जिससे आपका अटेंशन उस गलती पर जाए। ठीक, तो इतना करने से होता है कि आप अपनी कमियों को यहीं पर दूर कर सकते हैं, और अपने जो टारगेट है लक्ष्य 75 प्लस का, उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा बेनिफिट ये है कि जैसे आपको ऐड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है जो भी इसमें एनरोल करते हैं। ठीक, वो जो है टॉपर्स के भी ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे लेटर्स वो कैसे लिख रहे हैं, क्या इंप्रूव किया है, उससे भी आपको फायदा मिलता है। ठीक है, और जो आर्टिकल हमें लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्रोवाइड बीच बीच में किया जाता है। ठीक, और 65 एसेज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें लेटेस्ट भी टॉपिक होंगे और एवरग्रीन टॉपिक भी होंगे जो हम चैनल पर अनाउंस करे हैं। ऐसे ही आपको 26 लेटर्स की पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें लेटेस्ट और एवरग्रीन टॉपिक रहेंगे, जिससे आपको काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा प्रेसी भी हम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रेसी करा देंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। और इसके बाद आर्ट, इतना सब आप कर लेंगे तो आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग विल बी एनहेंस्ड। ठीक है, मेकिंग यूनिक कोट्स ऑफ, ये सबसे स्पेशल फीचर है और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि एक कोट का आपके एग्जामिनर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन ऐसा होता है कि इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है, यानी निगेटिव कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव यहाँ से कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर भी बढ़ जाए, 2 नंबर भी बढ़ जाए, 3 भी बढ़ जाए, अच्छा लगे तो 5 भी बढ़ जाए। तो इतना फर्क आ जाता है एक अच्छा कोट लिखने से। तो अब कोट अच्छा कब होगा, जब आपका यूनिक होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। तो वो भी चीजें हम बता देते हैं कि किस तरीके से जो है आप कोट लिखते हैं। पीडीएफ में आपको 3 से 4, किसी किसी में और भी ज्यादा, ठीक है, इतने जो है कोट हर ऐसे में मिल जाएंगे। ठीक है,
और एक्सेस ऑफ द इवेल्युएशन ग्रुप टिल एग्जाम, यानी जो आपका CHSL का एग्जाम होगा उस एग्जाम तक आप इसका एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड यू विल गेट इन टच विद अपडेटेड मटेरियल विद कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बिगड़ेगी, जो कि की है किसी भी सक्सेस की, ठीक। अब समझा देते हैं आपको किस तरीके से ये 3 स्टेजेस में या स्टेप्स में इवेल्युएशन चलेगा। तो पहला जैसे बताया था रिव्यू है, इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ पंक्चुएशंस, आर्टिकल, ठीक है। और इसके अलावा करेक्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड भी आपको बताए जाते हैं इन प्लेस ऑफ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट। मान के चलो कोई रॉन्ग वर्ड लिख दिया या इनअप्रोप्रिएट लिख दिया, वो वर्ड नहीं आना चाहिए, उसकी जगह पर दूसरा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंस वाइज एक मीनिंग मतलब मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें रिव्यू सेक्शन में बताई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा है ये, इसमें रिमार्क सेक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको स्लोगन या कोट बताया जाता है, ठीक है, आपने जो लिखा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और अगर उससे और क्या अच्छा हो सकता है वो हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन में बताएं कि भाई इसमें आपको कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। लेट सपोज आपने कोई भी टॉपिक लिया, उसकी जैसे आपने पहले कुछ सिचुएशन डेवलप की कि नहीं, कि डायरेक्ट डिफाइन कर दी, ये सब चीजें उसमें बताई जाती हैं। ऐसे ही मेन बॉडी में, ठीक है, और इसी तरीके से कंक्लूजन में, ठीक। और इसके अलावा जैसे आपने कोई फैक्ट जो लिखा है वो गलत लिखा है कि सही लिखा है, वो उस पर अगर गलत है तो उसका सही रूप भी बताया जाता है, ठीक है। कोई डेटा इंडेक्स जो भी है वो सब चीजें बताई जाती हैं। फॉर्मेट आपने कैसे फॉलो किया है, फ्लो की बात करें, यानी कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, ठीक है। फ्लो की भी बात करें तो आपका पूरे सही तरीके से एक जो फ्लो की बात करें तो सीक्वेंस, ठीक है, इस जो आपको सही तरीके से सीक्वेंस बता के आपके फ्लो को इंप्रूव कराया जाता है। इसके अलावा कोहेसिवनेस पर भी बात की जाती है। यहाँ पर अगर कोहेसिवनेस की बात करें तो आपकी 3 टाइप की कोहेसिवनेस हो सकती है, ठीक है, जैसे वर्ड से वर्ड के बीच में, सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में, और पैरा से पैरा के बीच में। तो ये जो है आपकी कोहेसिवनेस भी इंप्रूव यहाँ पर कराई जाती है, और आप जो लिख रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है ये भी उसमें इंप्रूव करवाया जाता है, ठीक। और फाइनली आपको मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 50, लेकिन जनरली हम 45 देते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि इससे ज्यादा आपके कितना भी अच्छे लिख लें 45 से ज्यादा आपको नहीं मिलते एग्जाम में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये आपके डिडक्शंस करते हैं मार्क्स के, और आपकी बेसिकली स्किल पर काम करते हैं कैसे इंप्रूव हो, ठीक। अब क्वेश्चन आपके मन में होगा कि कौन से ऐसे और लेटर इवेल्युएट होंगे। तो रेगुलर टॉपिक जो हम अनाउंस करते हैं चैनल पे या फिर ग्रुप में, अगर चैनल पे नहीं हो पाता है किसी दिन तो ग्रुप में डाल देते हैं, तो वही टॉपिक जो है आपको लिखना होता है, या फिर ऐसा नहीं है, इसके अलावा आप अपने चॉइस का टॉपिक भी लिख सकते हैं। लेट सपोज हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनाउंस कर दिया, जैसा कि CGL में हमने एक केस देखा था, जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक अनाउंस किया तो स्टूडेंट्स का कहना था सर ये बहुत हाई लेवल है और एग्जाम में चांसेस कम है, और मैं इसे नहीं लिखना चाहता। तो हमने कहा ठीक है, आप कोई दूसरा लिखिए। तो इसलिए मतलब यहाँ पर आप अपनी चॉइस का भी लिख सकते हैं। लेट सपोज होता है हर किसी का एक इंट्यूशन होता है कि ये टॉपिक मेरे को नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो आप उसकी जगह पर दूसरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैलिडिटी आपकी जो है टिल एग्जाम होगी इससे जुड़ने की, ठीक। अब प्लान के अंदर क्या क्या है ये भी डाउट होगा आपका। तो प्लान सबसे पहले एक बात करें कि हम सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं, हम नहीं कहते कि आप पहले ही इतना खर्चा करें, आप पहले बिल्कुल देखें, आपका इतने में इंप्रूव नहीं होता है तब जाके आप अपग्रेड करवा सकते हैं, नहीं तो इतने से ही काम हो जाता है अभी तक के एक्सपीरियंस में ज्यादातर लोगों का, ठीक है। तो इसमें 10 ऐसे 10 लेटर्स 5 फ्रेसी, यानी टोटल 25 हो गए आपके, ये इवेल्यूएट करते हैं, जिसमें अभी ये 20 जनवरी तक आपकी प्राइस रहेगी 400 रहेगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए और 300 रहेगी ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और प्रेसी लेट सपोज आपने 2 लिखे या 3 लिखे, तो बाकी जो भी बच रहे हैं तो आप इधर रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे और लेटर से, यानी टोटल 25 आपके ये इवेल्युएट हो जाएंगे। लेकिन जिसमें मस्ट है कि आपको एटलीस्ट 10 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10 लेटर्स लिखने ही पड़ेंगे, राइट, क्योंकि तभी आपकी कुछ चीजें इंप्रूव होंगी, ठीक। तो चलिए ये हो गया आपका पूरा, और इसके बाद ये भी बता दिया ये 20 जनवरी तक आपको ये प्राइस मिलेगी, इसके बाद जो है प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे ग्रुप में कितनी जो है जगह है, ठीक। और इसके बाद बात करें ये ऑफर वैलिड हो गया। प्रोसेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टामोजो इंस्टोर से, आपको
उस पर खरीदना होगा, ठीक है, वहां पे बाय नाउ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट कौन कौन कहलाएंगे, तो जो भी हमारे स्टूडेंट जो जेएसओ का वीडियो कोर्स परचेज किए हैं वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट कहलाएंगे। ध्यान रहे कि अगर किसी ने जेएसओ की बुक हमारी परचेज करी है तो वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, वीडियो कोर्स वाले कहलाएंगे, राइट। और ऑल प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हु हैव परचेज्ड आइदर इवैल्यूएशन प्लान और डिस्क्रिप्टिव वीडियो कोर्स, यानी जो डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन हमसे पहले की है कभी, तो वो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे, राइट। इसके बाद पेमेंट के बाद क्या करें, तो ये हेल्पलाइन है जिसपे आप व्हाट्सअप से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, 9899705343, ठीक। इनकेस अगर यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, शिवानी मैडम जनरली आपको रिप्लाई कर देंगी टाइम से, और अगर नहीं मिल पाता है तो आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको नहीं ऐड किया जाता है, वैसे तुरंत के तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। अपना नेम एंड मीडियम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का एक अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। और आपको जो अपना ऐसे और लेटर जो भी आप लिखोगे वो ग्रुप में कैम स्कैनर से, यहाँ पर सिंगल में होगा, ठीक है, कैम स्कैनर से पीडीएफ, यानी जो भी आपका स्कैनर हो, अब तो कैम स्कैनर की जगह दूसरा आ गए हैं, ठीक है, इससे पीडीएफ बनाकर पोस्ट करना होगा। ये 8 बजे से पहले आप पोस्ट कर दें और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको इसका इवेल्युएशन मिल जाएगा, राइट। और इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी आपके मन में डाउट आएगा, तो इसकी चिंता करने की बात नहीं है। आप ग्रुप में से हटाए नहीं जाएंगे, आप ग्रुप में ही रहेंगे और एग्जाम तक उसका फायदा उठा सकेंगे और अन्य साथियों से लगातार उनके इवेल्युएशन देख के सुधार करते रहेंगे, ठीक। टॉपर के ऐसे लेटर इजीली सब पढ़ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्रीज ऑफ योर ऐसे एंड लेटर जितने आपने लिखे हैं वो सब एक्सेल सीट में उसका रिकॉर्ड होता जाता है कि आपने कितने लिख लिए, 25 में से ऐसे लेटर 25 लिख लिए कि 20 लिख लिए, वो सबकी एंट्री प्रॉपर होती रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, सीरियस एस्पिरेंट ही इसे ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रुप पढ़ाई के लिए होगा और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें जो भी बताए गए, कोई भी इररिलेवेंट एक्टिविटी नहीं चलेगी, ऐसा करने से ग्रुप में से निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी ऐसे और लेटर से ही डिस्कशन, उससे रिलेटेड ही डिस्कशन करें। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग वर्किंग होते हैं तो रेगुलर नहीं लिख पाते हैं, और या अल्टरनेट लिखते हैं या 3-4 दिन में एक लिखते हैं, तो वो में बेसिकली डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अच्छे से वो देखते हैं, फायदा उठाते हैं ग्रुप का कि कौन क्या लिख रहा है, उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ मतलब ये है कि आप भले अगर आप लिख भी नहीं पाते हैं, आप शुरू में ठीक है कुछ दिन देखिए, और लेकिन मतलब फालतू की बातें आपको ग्रुप में नहीं करनी है। टोटली आपको टायर 2 से यानी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन से रिलेटेड ही डिस्कशन करना है, अगर करना है तो, नहीं तो आराम से देखते रहिए क्या चल रहा है, कैसे कौन अच्छा लिख रहा है, उनसे सीखिए, ठीक है। और संडे ऑफ रहेगा और रहता ही है, ठीक है। इस दिन आप अपने जो पिछले इवैल्यूएशन है उनको एनालाइज करें, रिवाइज करें, ठीक है, क्या क्या गलती हुई है उनमें सुधार करें। तो ये रही पूरी डिटेल। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये चलेगा, राइट।